लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी जाति की उपेक्षा की जाती है, किसी जाति को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उनको नकार दिया है या उनकी योग्यता या क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और हर 3 वर्ष के बाद संगठन के चुनाव होते हैं। विधिवत उसमें जिलाध्यक्ष घोषित होते हैं, फिर जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के वरिष्ठ लोगों से परामर्श करके अपनी कार्यकारिणी घोषित करते हैं। तो डॉक्टर मधु सिंह ने आज कल अपनी कार्यकारिणी घोषित की है रुड़की जिले की, और सब सक्रिय पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं को उसमें समावेशित किया है। तो निश्चित रूप से सभी को मैं बधाई देता हूं। जिलाध्यक्ष जी को भी, जिला महामंत्री अक्षय जी यहाँ खड़े हैं, और जिलाध्यक्ष सागर गोयल जी जो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे, और हमारे उपाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, सौरभ जी, और जितने पदाधिकारी यहाँ पर हैं, मधुप जी सहित, पंकज नंदा जी, सभी को मेरी ओर से, नितिन जी हैं हमारे कोषाध्यक्ष हैं, तो अनुज त्यागी जी हैं, रावत जी हैं, पंकज नंदा जी, सबको हार्दिक बधाई, और जो यहाँ नहीं आ पाए उन सबको भी हार्दिक बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये संगठन बहुत अच्छे से काम करेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले से भी और अधिक मजबूती के साथ, सक्रियता के साथ आगे बढ़ेगी। आगे तो पार्टी को युवाओं को ही सौंपना है, क्योंकि देखिए पीढ़ी बदलती रहती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा रही है उसमें कई पीढ़ियों का योगदान रहा है, और आने वाले समय के लिए जब हम बात करते हैं तो युवाओं को जो वरीयता दी गई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और मैं आशा करता हूं कि ये आने वाले समय के लिए एक अच्छा नेतृत्व संगठन को भी और क्षेत्र को भी प्रदान करेंगे। 2027 में भूमिका निभाएंगे सर। निश्चित रूप से ये संगठन 25 में बना है, तो 2027 का चुनाव इसी संगठन के नेतृत्व में होना है। तो हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, पहले से और अधिक अच्छे ढंग से विजयी होंगे। ये ठीक है कि पिछले चुनाव में हम कई सीटें नहीं जीत पाए, तो इस बार नए संगठन को, नए अपने अनुभवों के, अपने नए प्रयोगों के साथ, नए लोगों के साथ मिलकर आगे काम करेंगे ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सीटें हम नहीं जीत पाए उनको भी हम जीतेंगे। देखिए, कोई भी पद हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें एक संख्या की सीमा है। मान लीजिए नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की बात मुझे लगता है आप मेयर के बारे में कर रहे हैं, तो मेयर के स्थान पर एक ही व्यक्ति का चयन हो सकता था, शेष लोगों को तो कहीं ना कहीं और ही एडजस्ट होना था। पर ये आप महत्वपूर्ण बात है इसमें समझने की कि अगर कोई नगर निगम में नहीं आ पाया, उसको मेयर का टिकट अवसर नहीं मिल पाया, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उनको नकार दिया है या उनकी योग्यता या क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह है। उनकी योग्यता है, उनकी क्षमता है, वो संगठन के लिए उपयोगी है, इसलिए उनको संगठन में समावेशित किया है। कभी भी आगे भी ऐसा ही होगा, जब विधानसभा का टिकट का नंबर आएगा तो भी किसी एक को ही मिलेगा। शेष लोगों को प्रयास रहता है कि संगठन में या भिन्न भिन्न पदों पर कहीं ना कहीं समावेशित किया जाए, जिससे संगठन में सब लोगों की उपयोगिता बनी रहे। संगठन का जो स्वरूप है वो सक्रियता, अनुभव और संगठन को आगे ले जाने को ध्यान में रखकर तय होता है। जब हम बात करते हैं जनप्रतिनिधि की, वहाँ पर हम जातिगत समीकरणों का विशेष रूप से विचार करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन जातियों के आधार पर वोटों का एक समीकरण रहता है। लेकिन संगठन की जब बात आती है तो संगठन में ऐसे अनेक अवसर आप देखेंगे जहाँ पर कार्यकर्ता की अनुभव, उसकी सक्रियता, उसको ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी जाति की उपेक्षा की जाती है, किसी जाति को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है। और अभी बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे अभी हमारे सारे मोर्चे गठित होने हैं, सारे प्रकोष्ठ गठित होने हैं, कार्यकारिणी में सदस्य गठित होने हैं। तो मुझे लगता नहीं कोई भी जाति, कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता उससे वंचित रहेगा जिसको स्थान न मिले। सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व और जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पुनः हम पर विश्वास जताया, और मैं बहुत लंबे समय से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अपनी योग्यता के हिसाब से संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। जहाँ तक दायित्व का सवाल है उसके लिए तो मेरा ये है। और 2027 चुनाव भी एक जो है क्रमिक प्रक्रिया है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का काम सारी जनता देख रही है, सब जन प्रत्याशियों का भी काम जनता देख रही है, तो मुझे लगता है कि हमें अपार समर्थन प्राप्त होगा 2027 में। और ये जो जिले की टीम बनी है, इसमें अनुभव, युवा, ऊर्जा सबका बहुत अच्छा समन्वय है, सभी की भागीदारी है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरे जिले को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करेगा और अच्छे रिजल्ट आने। देखिए, ये प्रश्न मेरे स्तर से ऊपर का है। जिले का काम उन नीतियों को लगाने का है जो प्रदेश हमें बना के देता है। मोदी जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व शुरू से ही युवाओं को आगे लाने का पक्षधर रहा है, तो संभावना है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आने वाला कल जो है वो आने वाले कल के साथ ही जाएगा। तो जो भविष्य है, अगर हम वर्तमान की राजनीति की बात करेंगे तो जो वर्तमान में लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कोई भी बड़ी पार्टी वो भविष्य की तरफ भी देखती है। तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देती रही है, हर परिप्रेक्ष्य में देती है, महिलाओं को भी बहुत मौका दिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ऐसा जहाँ संभव होगा वहाँ ऐसा होगा। देखिए, मैं फिर आपको बताऊँ कि संगठनात्मक कार्य ना बहुत ही प्री डिफाइंड होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी राजनीतिक पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए उनके कार्यक्रम की एक परिपाटी है, और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम है या जो भी रीति नीति है वो केंद्र से व्यवस्थित है, डिसाइडेड है, प्रदेश में उसकी कार्यशालाओं में लेके जाता है, उसके कार्यक्रम हमारे पास आते हैं और वो सतत रूप से यूनिफॉर्मली सभी जिलों में लागू होते हैं। तो जो प्रदेश या केंद्र से जो भी कार्यक्रम आएंगे उनका पूरे जिले में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराना ये जिले की इकाई का काम है। जिले की इकाई आगे मंडल की इकाइयों को उन कार्यों के लिए सचेत करती है, उन्हें ट्रेन करती है और ग्राउंड फ्लोर पे मंडल की इकाइयाँ उसे एग्जीक्यूट करती हैं। यानी कि जो दिशा निर्देश हमें ऊपर से प्राप्त होंगे उनके लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना, एक माहौल को तैयार करना और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते रहना, ये जिले का काम है। और मुझे लगता है कि जो हमारी पूरी टीम है वो इसमें सक्षम। देखिए, विश्व के सबसे बड़े परिवार भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा रुड़की संगठनात्मक जिला है उसमें मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। पहले तो मैं सभी पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का और जो हमारी ये जिला अध्यक्ष महोदया हैं, जो हमारी प्रदेश की टीम है, राष्ट्र की टीम है, जिस प्रकार से ये चयन प्रक्रिया है, तो मैं उन सभी का जो है धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आपने बात कही कि युवाओं को एक मौका दिया गया है, तो जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, वो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हम सबके सामने है और उसमें मुझे लगता है कि युवाओं की भागीदारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेके जो है सभी इकाइयों में युवाओं को भी जो है एक कहीं ना कहीं वरीयता मिल रही है, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन का जो है उसकी तारीफ भी करता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। अरे नहीं, मुझे आप लोगों को साथ चाहिए, जैसे पिछली बार आप सभी का साथ मिला और इस बार भी उसी तरह साथ मिलता रहे, तो मैं आभारी रहूँगा आपका। पहले से ही प्राथमिकता ही रही है कि एक तो आपकी विज्ञप्ति समय पर पहुंच जाए, और कई जो पत्रकार बंधु कई समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन तक कम से कम जो फोटो की विज्ञप्ति तो है ही है, फोटो और कुछ वीडियो के अंश भी मिल जाएं, ताकि उसकी समय पर सूचना भी, और ख़ास तौर से जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी समय से सूचना मिल जाए तो अच्छा बेहतर होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार और अच्छी तरह से काम कर पाऊँ। तो इस बार का दोनों तरह से, अब एआई का युग है तो एआई से भी करेंगे और पेन और हाथ का प्रयोग कर ही रहे हैं। बात है, आप सभी भाइयों का साथ मिलना चाहिए, और आने वाले जो जितने भी कार्यक्रम रहेंगे, चुनाव रहेंगे, तो आपके बिना हो नहीं पाएगा। मैं पुनः आप सभी का साथ मांगते हुए तभी इस कार्य